हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे। तो दोस्त, आप सभी जानते हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे प्रारंभ हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं। सर्वे तो आपको कराना ही है, तो सर्वे में आपको कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं, इन सब को आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास ज़मीन का मूल दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ज़मीन क्या है, खतियानी ज़मीन है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास खतियान होना ज़रूरी है। वही बात करें कि अगर आपका ज़मीन खतियानी नहीं है, आपने किसी ज़मीन को ख़रीदा है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो रजिस्ट्री का पेपर होता है वह होना चाहिए, या उसका केवला होना चाहिए यानी नकल होना चाहिए, या वैनामा है तो उसका भी आपके पास पेपर होना चाहिए। तो मूल ज़मीन है तो आपके पास खतियान होना चाहिए या रजिस्ट्री पेपर आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ज़मीन का लगान रसीद, ज़मीन का जो आप रसीद कटाते हैं वह आपके पास रसीद होना चाहिए। और इसमें भी अगर आपके पास करेंट रसीद है तो वह सबसे अच्छा है, आप अपनी ज़मीन का रसीद ज़रूर कटाएं। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे आपको कौन कौन सा और कागजात की आवश्यकता है। तो देखिए, तीसरा आपका कागजात रखना है कि अगर वंशज से ज़मीन प्राप्त किए हैं, जैसे पुश्तैनी जो ज़मीन होता है, बाबा पर बाबा का ज़मीन है, आपके नाम पर है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वंशावली होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें कि वंशावली जो है ये आप सरपंच, वार्ड पार्षद, अंचलाधिकारी से बनवाएंगे। किसके द्वारा बनाएंगे, तो वंशावली आप अपने गांव के सरपंच जो हैं, या आप नगर परिषद में रहते हैं तो जो आपके वार्ड परिषद हैं, इन सब के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वंशावली को बनवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर आपका ज़मीन मान लीजिए विवादित है, ज़मीन पे आपका झगड़ा चलता है, तो इस समय आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपका जो ज़मीन है और जिनके पास है वे पेपर दिखा सकते हैं कि विवादित ज़मीन है, इस पे कोर्ट से हमको फैसला मिला है या नहीं मिला है, इसका पेपर आप दिखा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है कि जो दखल कब्जा आपका ज़मीन पे होना चाहिए। मान लीजिए आपका ज़मीन है तो आप अपनी ज़मीन को ज़रूर जोतते होंगे, तो आप अपने ज़मीन का दखल भी आपको दिखाना पड़ेगा कि यह ज़मीन मेरा है और इस पे मैं खेती करता हूँ। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये सभी कागजात आपके पास होना चाहिए। अगले वीडियो में कल हम आपको बताएंगे कि वंशावली कैसे बनाया जाता है, वंशावली कैसे बनवाएं, कैसे इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।